हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है 20 के दांत। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। रचयिता या लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है अमरकांत, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र या मैक्स मुलर। तो दोस्तों, इसके जो सही आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी जो है उनके लेखक बोलिए आप या रचयिता बोलिए, वो है नलिन विलोचन शर्मा। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा सवाल है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहना थी। मदन की, खोखा की, लेखक की या सेन साहब की। दोस्तों, आपने अगर कहानी देखा है या पढ़ा है खुद से भी तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाता है वो होता है हमारा ऑप्शन बी, खोखा के। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये जो पांचों बहनी है वो खोखा के बहनें थी। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, एक मिनट, हमारा तीसरा प्रश्न है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता या इंजीनियर। तो दोस्तों, सेन साहब जो है वो अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। चलिए हम लोग चौथा सवाल है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। हमारे ऑप्शन है 8,500 की, 7,500 की, 6,500 की या 5,500 की। तो दोस्तों, सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो थी 7,500 की। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा पांचवा सवाल है, सेन साहब की आंखों का तारा है कौन है। कार है, खोखा है, खोखी है या सभी है। तो दोस्तों, सेन साहब की आंखों का तारा है वो कौन है, वो है खोखा। उनका जो बेटा है ना खोखा, वही है इनकी आंखों का तारा। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता था। खोखा से, मदन से, सीमा से या फिर शेफाली से। तो दोस्तों, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था, तो वो हो सकता था खोखा से। किससे हो सकता था, खोखा से। चलिए हमारा अपने अगले सवाल को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ये भी एक सवाल है ऑब्जेक्टिव के लिए। हमारे ऑप्शन है 14 जनवरी 1915, 18 जनवरी 1916, 22 मार्च 1917 या फिर 24 अप्रैल 1918 को। तो दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म था वो हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या गिरधर ने। तो दोस्तों, खोखा के जो दांत है वो तोड़े थे मदन ने और 2 दांत तोड़ दिए थे। प्रश्न संख्या 9 कहता है, 20 के दांत पाठ की विधि है। क्या विधि है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है। तो दोस्तों, 20 के दांत जो है वो क्या है, एक कहानी है। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह जो है वो किस पंक्ति का पाठ है। बहादुर का, शिक्षक और संस्कृति का, मछली का, 20 के दांत का। तो दोस्तों, ये जो पंक्ति है वो हमारा है 20 के दांत कहानी का। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, किसके अनुसार सेन साहब के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो दोस्तों, सेन साहब जो है वो अपने सिद्धांतों को किसके अनुसार बदल लिए थे, तो वो खोखा के अनुसार बदल लिए थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं,
यह पंक्ति किस पात्र ने कही थी? सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने या सोफर ने? तो यह पंक्ति किसने कही थी? ये कही थी सेन साहब ने। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतः विरोधों की उजागर करती है? मध्य वर्ग की, उच्च वर्ग की, निम्न वर्ग की या दलित वर्ग की? तो किस वर्ग की करती है? ये कहती है हमारी ऑप्शन ए मध्य वर्ग की। प्रश्न संख्या 14 क्या है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो बताया पीछे कितने? 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 15, कौओं के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? कबूतर, हंस, बतख या मछली? तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? ऑप्शन बी हंस। कौन ललक रहा था? हंस। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? सेन साहब का मित्र थे, क्या थे? डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, शिक्षक थे? तो दोस्तों सेन साहब के जो मित्र थे वो क्या थे? वो हमारे पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थीं? 4, 5, 3 या 2? तो दोस्तों सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5। नाम आपने दिखा, क्या क्या नाम था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों का नाम था। आप नाम भी याद कर लीजिएगा। ओहो। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? सेन साहब के पुत्रियों में एक थी, कौन थी? आरती, भारती, गायत्री या बंटी? दोस्तों सेन साहब के पुत्रियों का नाम आपको पता होंगे तो हो जाएगा। क्या नाम था? सेमा, शेफाली, आरती। तो क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा? आरती जो है सेन साहब की पुत्रियों में एक थी। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से कौन सी भाषा भाषी थे? मतलब वो संस्कृत, मगही, हिंदी या भोजपुरी? कौन से भाषी थे? वो थे भोजपुरी भाषी। जन्म से वो कौन से भाषी थे? भोजपुरी भाषी। खोखा किसको कहते थे? खोखा किसको कहते हैं? किसु को, कुसु को या कासू को? यहाँ पे ऑप्शन छूटिए यार, नेक्स्ट पेज में ऑप्शन है क्या? नहीं, किसु को। और अब हमारे ऑप्शन सी है, क्या है? ऑप्शन सी है कासू को। ऑप्शन डी है केसु को। तो दोस्तों खोखा किसको कहते थे? खोखा कहते थे कासू को खोखा कहते थे। चलिए प्रश्न संख्या 21, 20 के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन थे? कहानीकार कहिए, लेखक कहिए, रचयिता कहिए, कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 22 क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में, बदर घाट पटना में या रानी घाट पटना में? नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारा कृष्ण घाट, सॉरी बदर घाट पटना में। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा? तो दोस्तों नाम क्या था उनके पिता का? नाम था पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम था रत्नावली। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 24 हमारा है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? रामावतार की, नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहन अकेश की या प्रेमचंद की? दृष्टिकोण जो रचना है वो किनकी है? वो है हमारे नलिन बिलोचन शर्मा की। प्रश्न संख्या 25, सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल, इंडीज, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमर या इजाइर मोटर कार?
तो क्या थी उनकी? थी स्टीमल इंड। कौन सी कार थी? मोटर कार थी उनके पास स्टीमल इंड। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की या फिर उजले रंग की? सेन साहब की जो कार है दोस्तों वो थी काले रंग की। प्रश्न संख्या 27, नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में या पटना कॉलेज की स्कूल में? तो कहाँ हुई थी उनकी स्कूल की पढ़ाई हुई थी? ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। प्रश्न संख्या 28, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कीसू से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से? तो किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। प्रश्न संख्या 29, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर को, खोखा को, मदन को या शेफाली को? तो किसे लगाई थी? गिरधर को। किसे लगाई थी? सेन साहब ने खूब फटकार किसे लगाई? गिरधर लाल को लगाई, जो मदन के पिता थे। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से या पिता के हाथों से? तो जो मदन है वो अक्सर पीट रहा था अपने पिता के हाथों से। प्रश्न 31, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर? तो बनाना चाहते थे क्या? बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। प्रश्न संख्या 32, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? मध्य वर्ग का, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का या निम्न मध्य वर्ग का? गिरधर लाल जो है किसका? मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 33, गिरधर लाल कौन था? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता? दोस्तों गिरधर लाल जो है वो था मदन का पिता। प्रश्न संख्या 34, कहता है लड़कियों क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, माता पिता को या मामा मामी को? किसे गर्व है इस बात पे? माता पिता को इस बात पे गर्व है कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। प्रश्न संख्या 35, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल या 9-10 साल? तो दोस्तों मदन की जो उम्र है वो थी 5-6 साल। प्रश्न संख्या 36, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? मतलब कासू मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या लट्टू का खेल? कौन सा खेल खेलना चाहता था? वो लट्टू का खेल खेलना चाहता था। प्रश्न संख्या 37, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावली शर्मा, रत्नावती शर्मा या पद्मावती शर्मा या देवकी शर्मा? तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा की जो माता का नाम था वो था रत्नावली शर्मा। रत्नावली या रत्नावती शर्मा, वली नहीं सॉरी, रत्नावती शर्मा था नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम। प्रश्न संख्या 38, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रहे थे? गिरधर लाल के व्यंग से या पत्रकार महोदय के व्यंग से, सेन साहब के व्यंग से या मुखर्जी के व्यंग से? सेन साहब जो है किसके व्यंग से ऐठ कर रहे थे? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐठ कर रहे थे। मदन के पिता का नाम क्या था? खुराना, श्रीधर लाल, बंसीलाल या गिरधर लाल? तो दोस्तों मदन के पिता का नाम था, क्या नाम था? गिरधर लाल मदन के पिता का नाम था। विष के दैत्य कहानी किस वर्ग के अंतः विरोधों को उजागर करती है? उच्च वर्ग के, मध्य वर्ग के, निम्न वर्ग के या वर्जित वर्ग के? तो किस वर्ग के? निम्न वर्ग के, सॉरी मध्य वर्ग के। प्रश्न संख्या 41, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से या सेन साहब के पुत्रियों से? तो किससे? तो वो था खोखा से, जो है मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेन साहब की पुत्रियों से। किससे? सेन साहब की पुत्रियों से मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। प्रश्न संख्या 42,
नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 या 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु है वो हुई थी 12 सितंबर 1961 को। प्रश्न संख्या 43, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते हैं? संत जोसफ, गार्टन स्कूल, संत जॉन या लोयला स्कूल? तो दोस्तों किसको बताते हैं? तो वो बताते हैं किंडरगार्टन स्कूल को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, नलिन बिलोचन शर्मा कथा, शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे। कौन से थे के लिए? प्राचीनता के लिए, भक्ति के लिए, नवीनता के लिए या सामाजिकता के लिए? दोस्तों किसके लिए वो थे? नवीनता के लिए। प्रश्न संख्या 45, 20 के दांत कहानी ली गई है, कहाँ से ली गई है? संत परंपरा और साहित्य से, 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से, साहित्य तथा इतिहास दर्शन से या ग्रंथावली से? तो दोस्तों 20 के दांत कहानी जो है वो ली गई है हमारे 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से।